हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार है। जो हम आपको इस वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री बताएंगे तथा इसमें हम आज आपका टॉपिक होगा एल्डिहाइड। जो हम एल्डिहाइड किसे कहते हैं तथा इसे इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है और आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करने के लिए क्या लिखते हैं, वो ढेर सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं, जिसमें क्या बोलेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह जिस किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO, हमने क्या बोला, किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित होता है, उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करने के लिए, आईयूपीएसी ये पद्धति है, इसमें नामकरण करने के लिए अंत में हमेशा हम जोड़ते हैं अल। क्या जोड़ते हैं इसमें, हम अल जोड़ते हैं। नामकरण करने के लिए अंत में हम क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। हमने पूरी डिफिनेशन क्या बताई एल्डिहाइड की, किसी कार्बनिक यौगिक में, कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, किसी कार्बनिक यौगिक में जिसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित होता है, उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं तथा आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करने के लिए हम अल जोड़ देते हैं। आप देखो ध्यान से, जैसे अब इसके हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं, सूत्र बताने वाले हैं। कैसे सूत्र, ध्यान से देखिए। ये क्या है, कोई कार्बन है। ये क्या है, C मतलब कार्बन। ये कोई कार्बनिक यौगिक है और इस कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ गया, CHO। इस कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ गया, CHO। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ गया, CHO, तो क्या हुआ, एल्डिहाइड। अब ये भी ध्यान दो कि कार्बन की संयोजकता हमने बता रखा है दूसरे नेक्स्ट वाले वीडियो, पीछे जाकर वीडियो में, कि कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये तुम्हें याद रखना है। हमने कितनी बता रखी है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मतलब एक कार्बन में कितने सात संयोजक बंध लग सकते हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन में अगर डबल बॉन्ड लग गया तो कितने बचे हैं अब संयोजकता, 2। तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक इधर, चाहे इसको चाहे नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर कितने लगे हैं, 1 2 3, बचा कितना है, 1। तो हम एक सिंगल बॉन्ड चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर, ऊपर या नीचे, कहीं पर भी। इस तरह से कार्बन की अवस्था होती है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जितनी संयोजकता होती है उतने ही तुम्हारे क्या लगते हैं, बॉन्ड। तो तुम्हारे कार्बन पर कितने बॉन्ड लगते हैं, मैक्सिमम 4 लगते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसका नामकरण करते हैं। पहले यहाँ पर कार्बन संयोजकता पूरी करते हैं। इस कार्बन संयोजकता कितनी होगी, 4। अब यहाँ पर सहसंयोजक बंध कितने लगे हैं, 1 2, बचे कितने हैं, 2 लगे हुए, 2 बचे हैं, तो 2 हम क्या जोड़ देंगे, सीधे हाइड्रोजन। जितने कमी होती है संयोजकता की उतने ही हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस कार्बन संयोजकता कितनी होगी, 4, क्योंकि हमने बोल रखा है प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इस कार्बन संयोजकता कितनी होगी, 4। अब यहाँ पर कितने सात संयोजक बंध लगे हैं, एक सात संयोजक बंध लगा है। अब यहाँ पर हम कितने जोड़ेंगे, 1 लगा है, बचे 3, तो 3 सीधे हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। अब इस तरीके से आईयूपीएसी नाम पूछी जाएगी। अब इस तरीके से तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का आईयूपीएसी नामकरण कीजिए, इस तरीके से। तो हम चलते हैं अपने नामकरण में, चलो करते हैं। सबसे नंबर पहले काउंटिंग कहाँ से करें, कार्बन की काउंटिंग, मतलब गिनना कहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से क्रियात्मक समूह लगा होगा, क्रियात्मक समूह क्या, CHO। अब देखो 1 2 ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह कहाँ लगा, CHO इधर की तरफ। तो काउंटिंग कहाँ करेंगे, इधर की तरफ। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3।
तो कितने कार्बन है, एक सी है, 2 सी और 3। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 2 3, काउंटिंग हो गई। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, शब्दमूल, मतलब हमने बता रखा था शब्दमूल, मतलब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन को एथ, और फिर 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, इसी तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। धन, सब जगह क्या लगा है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड लगा होता है वहाँ हम क्या जोड़ते हैं, एन, क्या जोड़ते हैं, एन। और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CHO, CHO एल्डिहाइड है, ये CHO एल्डिहाइड है, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, अल। तो ये याद रखो, हमेशा क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, अल। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या पूरा नाम हो, प्रोप धन एन प्लस अल, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल, पूरा नाम हो गया प्रोपेनल। तो अब हमने मालूम पड़ा कि CH3 CH2 CHO का पूरा नाम क्या है, प्रोपेनल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या जुड़ गया, ये कार्बनिक यौगिक है, और इसमें क्या जुड़ गया, CHO, क्या जुड़ गया, एल्डिहाइड। तो ये तुम्हारा कार्बनिक यौगिक कैसा कहलाएगा, एल्डिहाइड। अब इसमें संयोजकता कंप्लीट करते हैं, इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है नहीं, इसकी करते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और यहाँ पर कितनी है, एक साथ संयोजक बंद है, एक है, बची कितनी, 3, तो 3 हम क्या जोड़ देंगे, सीधे हाइड्रोजन। अब कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है, जिस तरह से इसका नामकरण किया गया है उसी तरह से। तुम्हारे क्वेश्चन ये दिया होगा कि CH3 CHO का क्या नाम है, तो क्या नाम बताओगे, तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी, जहाँ से CHO लगा होगा। अब CHO में भी एक कार्बन खुद का है, तो उसको भी काउंटिंग करेंगे, तो एक कार्बन 1 और ये दूसरा है तो 2, ये सिर्फ मन में काउंट करेंगे, ये इसको हम मिटा भी सकते हैं, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए किया था। इस तरीके से क्वेश्चन है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर काउंटिंग कर ली कितने कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, तो हमेशा एथ लिख देंगे। और हमेशा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या जोड़ते हैं, एन, और प्लस। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, देखो 2 कार्बन को हमने लिखा एथ, और फिर क्या लिखेंगे, एन, और प्लस CHO को क्या लिखते हैं यहाँ पर, अल लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ धन एन प्लस अल, तो एथेनल। ये तुम्हारा दूसरा फार्मूला हुआ। अब हम तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला क्या होगा, एक कार्बन 2 3, फिर हम इसके तरफ आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर हम पूर्णांक को जोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम देखते हैं, कितने कार्बन, 3, और 3 कार्बन में हम क्या जोड़ देंगे, CHO, 3 कार्बन में क्या जोड़ देंगे, CHO। अब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। अब कार्बन संयोजकता इसकी देखते हैं, 4 होती है तो 1 2 कंप्लीट है, 2 बाकी है तो 2 हम क्या जोड़ देंगे, सीधे हाइड्रोजन H2 जोड़ देंगे। अब इस कार्बन में देखेंगे 1 2 कंप्लीट है, बची कितनी, 2, तो 2 को क्या जोड़ देंगे, सीधे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन में संयोजकता कितनी कंप्लीट, 1 बॉन्ड लगा है। अब इसमें कितनी कंप्लीट है, 4 होती हैं, 1 बॉन्ड लगा है, कितनी कंप्लीट है, 3, तो 3 अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करेंगे तो 3 क्या जोड़ देंगे, सीधे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से CHO लगा होगा, तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4। अब कितने कार्बन, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। हमने बता रखा है दूसरे वीडियो में, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक्स, मतलब ये 10 बता चुके हैं कार्बनिक संख्या, शब्दमूल, वर्ड रूट, जाकर देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में। अब पहली बात, यहाँ पर हम इसका सूत्र का नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, और हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, एक चीज़ जरूर जोड़ते हैं, वो क्या है, एन। जोड़ने के बाद हम पढ़ क्या रहे हैं, CHO को में क्या जोड़ते हैं, अल, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस अल, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, ब्यूटे, हाँ
ब्यूटेनल हो गया। ये तुम्हारा बहुत इजी है। अब हम थोड़ा स्टेप हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला तुम्हें कंप्लीट करके रखना। अभी वो पहले एक फार्मूला बता दे रहे हैं, फिर बाद में तुम्हें क्या करना है, उसी को फॉलो करते जाना। शब्दमूल मतलब उसी को फॉलो करते जाना और सूत्र लिखते जाना। अभी देखना है, देखिए जैसे मतलब नामकरण लिखने का सूत्र IUPAC नामकरण करने का सूत्र कैसा है वो IUPAC नामकरण करने का। देखिए ध्यान से, पहले आता है पूर्ण लग्न। पहले पूर्ण लग्न हमने बता रखा है, पूर्ण लग्न को हम परफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफिक्स। अब फिर आता है शब्दमूल। अब शब्दमूल में क्या होता है, जो वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या के नाम को बताता है। तीसरा आता है प्राथमिक अनुलग्न, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं प्राथमिक अनुलग्न। और चौथा आता है लास्ट द्वितीयक अनुलग्न, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं द्वितीयक अनुलग्न। तो हम बोल दे रहे हैं पूर्ण लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसी सूत्र को बार बार लगाते जाइए और तुम्हारा IUPAC नामकरण पूरा हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से है, ध्यान से देखिए इसको। जैसे यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें क्या जुड़ गया, CHO। अब यहाँ पर अब इसमें कठिन की चीज़ क्या है, कठिन चीज़ हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, फिर Bi जोड़ दिया। यहाँ पर हमने Cl परमाणु जोड़ दिया और ये Br परमाणु जोड़ दिया, ये अलग से जुड़ गए। अब इसका पहले हम कार्बन की संयोजकता कंप्लीट कर लेते हैं। 2 लगे हुए हैं, 1 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 बाकी हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड लगे हैं तो 1 बाकी हुआ तो क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, 1 कंप्लीट। क्यों? क्योंकि 4 होती कार्बन संयोजकता कितनी होती, 4, इसकी 4 होगी, लेकिन यहाँ पर कितने 1 2 3 कंप्लीट हैं, 3 कार्बन में बचा 1, तो 1 हम क्या कर देंगे, सीधे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसमें क्या होगा, 1 2 कंप्लीट है तो क्या जोड़ देंगे, 2 H2 जोड़ देंगे। अब इसमें क्या है, 1 कंप्लीट है तो क्या जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मतलब काउंटिंग हम CHO से चालू करेंगे। काउंटिंग कर चुके हैं, अब इसका क्या करना, नामकरण। अब नामकरण में सबसे पहले किसका फॉलो करते हैं, पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न क्या होता है, जो कार्बन श्रृंखला के ऊपर या नीचे होते हैं, जैसे Cl Br I और F, ये क्या है तुम्हारे पूर्ण लग्न। इनको Cl को हम क्लोरो बोलते हैं, लेकिन होता क्लोरीन है, लेकिन IUPAC पद्धति में हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो बोलते हैं। अब जैसे शब्दमूल मतलब कार्बन की संख्या के नाम को बताता है, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब जैसे इसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, C1 को, C2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, C3 को प्रो बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को हेक्स बोलते हैं, C7 को हैट बोलते हैं, C8 को ऑक्ट बोलते हैं। इसी तरह से हम 20 तक बोलते हैं, C20 को आइकॉस। इसी तरीके से हम प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड होता है, और क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। हमने ये बता रखा था प्राथमिक अनुलग्न तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम एन लिखते हैं, और डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम आयन लिखते हैं। और द्वितीयक अनुलग्न में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, द्वितीयक अनुलग्न में CHO पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं CHO। तो हम आगे देखते हैं, पहले इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण लग्न, क्या जोड़ेंगे, पूर्ण लग्न। तो पूर्ण लग्न में सबसे पहले क्या कितने हैं, यहाँ पर 1 2, देखो पूर्ण Cl है Br है, तो Cl को क्या बोलेंगे, यहाँ पर Br 1 2 3 नंबर पे Br आता है, तो 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो, और फिर चौथे नंबर क्या Cl, तो 4 क्लोरो, पूर्णांक तुम्हारा खत्म। शब्दमूल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 को हम बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स, प्लस 6 को हेक्स बोलते हैं। और फिर बाद में क्या जोड़ देंगे, प्राथमिक अम्लों में क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि सब जगह क्या लगा है, सब सिंगल बॉन्ड लगा है, तो क्या जोड़ेंगे, एन, प्लस। अब उसके बाद क्या, द्वितीयक अम्ल में हम एल्डिहाइड पढ़े हैं, एल्डिहाइड में मतलब CHO पढ़े हैं, CHO मतलब एल्डिहाइड, मतलब उसमें हम क्या जोड़ते हैं, अल। हमने क्या जोड़ा, पहले इसका नाम लिखा, फिर इसका नाम, Br को 3 ब्रोमो, ये 3 कार्बन पर था, 3 ब्रोमो, 4 4 क्लोरो। अब कितने कार्बन थे, 6, तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था N, और प्लस क्या हम CHO को क्या लिखते हैं, अल। तो यहाँ पर तो हो गया 3 ब्रोमो, इसको व्यवस्थित ढंग से लिख दे, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स धन N प्लस अल, हेक्से नल। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है जा करके। अब इसको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आकर पूछ लिए एल्डिहाइड में, और बाकी हम अभी एल्डिहाइड इंटर की पढ़ाने वाले हैं सिलेबस, और ध्यान से देखिए, जो ना समझे इसमें कमेंट कीजिए। और हम इसमें 9th से लेकर इंटर तक तुम्हें साइंस बताने वाले हैं, साइंस और इंग्लिश के नए दूसरे टीचर आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताएंगे, और तुम्हें हो सकेगा तो फिजिक्स भी इसमें हम बताएंगे। फिजिक्स मतलब दूसरे टीचर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आज हम यहीं तक बताएंगे।